के तौर पे जो है ना अपने आगे की फील्ड के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट प्लेस है। और इसको अरेंज करने का मकसद ये है कि खुद जो ट्रेनर हैं वो आपको इस बारे में बताएं कि हम इसमें करने के जा रहे हैं और आगे इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। तो मैं आपको बताती चलूं फैसल शेख के बारे में, जो हमारे ट्रेनर भी हैं, एंड ही इज द सीईओ एंड द फाउंडर ऑफ बी हाइव कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड। इनका 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है बिजनेस डेवलपमेंट का। 14 इयर्स से ये ट्रेनिंग के अंदर है और यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं ऑलरेडी जिन्होंने इनकी ट्रेनिंग ज्वाइन की हुई है और वो लोग इनके ट्रेनिंग के अंदाज को पसंद करते हैं। और दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल रिक्वेस्टेड मी कि आप फैसल शेख से कहें कि वी वुड लाइक टू लर्न कि उनका जो ट्रेनिंग स्टाइल है। एंड उसके अलावा जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में 14 साल से हैं ये माशाल्लाह से, और इन्होंने 5,000 पीपल को ट्रेन किया है अभी तक, जिनमें से 25 के जो है वो सी एग्जीक्यूटिव लेवल के जो है ना लोग थे। वैसे तो खैर बहुत सारी चीजें हैं इनके साथ। ये मतलब ये मुस्तकिल ही इज अ सीजन्ड एंटरप्रेन्योर। और अगर आप बिहाइव को सर्च करेंगे तो उसके अम्ब्रेला के अंदर बहुत सारे जो है और भी डिफरेंट स्टार्टअप्स और डिफरेंट जो है इनके बिजनेसेस हैं। साथ में डिफरेंट कोलैबोरेशंस करते रहते हैं। इनको बहुत जगह गेस्ट स्पीकर्स के तौर पे बुलाया जाता है, एज अ गेस्ट बुलाया जाता है, एज अ मैं आपको मतलब इनकी तारीफ बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे बताने वाली हैं, लेकिन मेरे ख्याल से टाइम हमारा शॉर्ट है। सो ओवर टू यू फैसल भाई। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वी आर वेटिंग कि हमें पता चले कि हम कितने बेनिफिट्स इस ट्रेनिंग से हासिल करना चाह रहे हैं, बिकॉज आई माई सेल्फ इज एक्साइटेड एंड आई वॉज द वन हु एक्चुअली रिक्वेस्टेड कि हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। जहाँ जहाँ तक मेरा सलाम गया है आप सब थम्स अप दे के मुझे बता दीजिए। माशाल्लाह। अच्छा जी, मेरा नाम फैसल शेख और मिस निदा का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस सेशन को ऑर्गेनाइज़ भी करवाया और मुझे दोबारा से इस बात पे कायल किया कि ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम करवाया जाए। और ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम मैं काफ़ी अर्से पहले करवाया करता था, लेकिन उसको ना करवाने की जो वजह थी वो ये थी कि अब मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो गया। उसके बाद बहुत सारी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स ऐसी थी जो कि आउट ऑफ स्टेशन थी, जिसकी वजह से मैंने इस प्रोग्राम को रोक दिया था। उसके बाद शायद मेरा इरादा भी ना होता, लेकिन मिस निदा की बहुत ज़्यादा फरमाइश थी कि आप इसको दोबारा कंटिन्यू करें, तो तकरीबन मैं इसको कोई 6-8 साल के बाद करवाने जा रहा हूँ। और हम इसको इसलिए करवा रहे हैं कि मार्केट में कॉर्पोरेट ट्रेनर्स बहुत हैं, लेकिन उस स्टैंडर्ड के, उस कैलिबर के नहीं है जो मार्केट में रिक्वायरमेंट है। तो हमें ऐसे ट्रेनर्स मार्केट में चाहिए जो कि वाकई ट्रेनिंग ऐसी करवाएं जिससे एम्प्लॉयज़ की क्रेडिबिलिटी बढ़ाई जा सके, उनकी लर्निंग अच्छी की जा सके। और अल्टीमेटली उसके दो बेनिफिट होते हैं। पहला बेनिफिट ये होता है कि एम्प्लॉय ख़ुद अपने आप को बेहतर समझता है, बेहतर करता है, बेहतर परफॉर्म करता है, और ना सिर्फ ऑफिस में बल्कि घर के अंदर भी, अपनी पर्सनल लाइफ में भी। और दूसरा जो उसका बेनिफिट होता है वो कंपनीज़ को होता है कि उनको एक अ, ऐसी एम्प्लॉयज़, ऐसी टीम मिल जाती है जो कि उनके लिए मज़ीद बेहतर जो है वो काम कर सकें। अच्छा, मैं इस प्रेजेंटेशन को 3 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। एक तो इंट्रोडक्शन में मैं सिर्फ अपना नहीं, मैं चाहूँगा कि आप में से जो लोग ऑलरेडी ट्रेनिंग करवाते हैं वो भी अपना इंट्रोडक्शन दें, शॉर्ट दीजिएगा, ताकि हम वक्त की पाबंदी करते हुए आगे बढ़ें, सबको मौका मिले और हम आज की ओरिएंटेशन में अच्छे से समझ सकें कि हम इस प्रोग्राम में क्या लर्न करने जा रहे हैं और इस प्रोग्राम का पैटर्न क्या होगा और इसका आउटकम क्या होगा। दूसरे पार्ट में हम लोग ये सीखेंगे कि बेसिकली मार्केट नीड्स इस वक्त क्या हैं, मार्केट में जो ट्रेनर्स हैं वो किस तरह के हमें चाहिए। और तीसरे पार्ट में हम ये देखेंगे कि इस पूरे प्रोग्राम के अंदर हमारा जो लर्निंग पैटर्न है वो क्या रहेगा। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप में से जो ट्रेनर्स हैं वो अपना नाम बताएं और ये बताएं कि वो कब से ट्रेनिंग करवा रहे हैं, किस टॉपिक पे करवा रहे हैं। बस विद इन 2 और 3 सेकेंड आप जल्दी से बताइएगा।
सोचिए मत, बस जल्दी से बता दें, अपना इंट्रोडक्शन दे दें। जी, मिस अफशा। हाँ, वालेकुम सलाम। मैं पिछले 8 साल से ट्रेनर हूँ। और मैंने नेशनल बैंक और दूसरे कुछ बैंक के लिए ट्रेनिंग कराई है। मेरा कोर टॉपिक इमोशनल क्वेश्चन के ऊपर होता है, ईआई के ऊपर होता है या लीडरशिप के ऊपर होता है। ये दो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा मैं ट्रेनिंग कराती हूँ। कौन सा बैंक में ट्रेनर हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम रुबीना फ़हीम और मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हूँ। जी। और मैं काफ़ी सारे सेशन ऑनलाइन कंडक्ट करवा चुकी हूँ जिसमें हम वुमेन्स की हेल्थ के ऊपर बात करते हैं और या फिर उनकी बिजनेस के ऊपर। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैं करवा चुकी हूँ, लेकिन ऑनलाइन ही मैंने कंडक्ट कर। अच्छा, आप किसी से ट्रेनिंग जानना चाहेंगे और ट्रेनिंग लेना चाहेंगे? जी मिस अदनान साहब, आप जी स्पीकर बिल्कुल। लगाएंगे? आपके स्पीकर खुला हुआ है। सॉरी, आपका माइक बंद है। जी जी। Assalamu alaikum to everyone. वालेकुम सलाम। This is Mohammad Adnan Nafis, and I've been working as an administrator in various schools. And right now, I'm employed in Karachi Generation School, which is located in North Nazimabad. हम्म। And my core area of training that I have been like indulged myself since 2019, I've been conducted various training sessions regarding improvement of the educational systems, improvement of the teachers, and how to transform a school from a conventional running schools to the upgraded schools. Right now, the criteria that has been indulged in the schools about AI. So I've been taking all these training sessions since 2019. Thank you very much. ठीक हो गया जी, माशाल्लाह, वेरी ग्रेट। अच्छा, मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देता हूँ। आप लोगों के सामने मेरी स्क्रीन आ रही होगी। जिन जिन के सामने स्क्रीन आ रही है, ज़रा थम्स अप देके मुझे बता दीजिए। चलें जी, दैट्स ग्रेट। जनाब, मेरा बैकग्राउंड जो है वो टेक्नोलॉजी से है, और मैं पिछले 20 साल से आईटी में काम कर रहा हूँ। आई स्टार्टेड एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तरक्की करनी शुरू की। हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ इसमें कुछ डेवलपमेंट, ASP.NET, डेटाबेस, SQL, उसके सॉफ्टवेयर्स बनाना, क्लाउड एप्लीकेशंस पे काम करना शुरू किया। उसके साथ साथ फिर एंड्रॉयड आया, एंड्रॉयड पे काम किया, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनाई। iOS आया, एप्पल एप्लीकेशंस पे काम किया। फिर हमने गेम्स डेवलप करने शुरू किए। उसके बाद फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आना शुरू हुई। फिर हमने साइबर सिक्योरिटी पे काम किया। साइबर सिक्योरिटी के साथ हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इस वक्त हम चैटबॉट्स, रोबोटिक्स, इन तमाम चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। 20 साल से हम लोग ये अपने सॉफ्टवेयर हाउस को रन कर रहे हैं, जिसके अंदर टेक बेस्ड सॉल्यूशंस और प्रोडक्ट्स हैं, और उसके साथ ही साथ हम लोग मार्केटिंग, ई कॉमर्स, उसकी डेवलपमेंट, उसकी मैनेजमेंट, और ये सारा कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, साथ ही साथ मैंने इनकी ट्रेनिंग्स देनी शुरू की थी यूनिवर्सिटीज़ में और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में। तो वहाँ पर मैंने जब डिस्कवर किया कि टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ हमें कुछ ऐसी स्किल्स की भी ज़रूरत है, वो स्किल्स जो कि हमें प्रोमिनेंट करती है, वो स्किल्स जो हमें हेल्प करती है अपने आप को डिफ़ाइन करने में। तो वहाँ पे जब मैंने उन स्किल्स को डिस्कवर किया, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स थी, प्रेजेंटेशन स्किल्स थी, कॉन्फिडेंस था, पब्लिक स्पीकिंग थी, इसके बगैर बिज़नेस को डेवलप करना नामुमकिन बात है, और आज के दौर में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, आपकी नेगोशिएशन स्किल्स हैं, ये वो सारी स्किल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास मेरे पास बेसिकली यही एक हल था कि मैं इन स्किल्स को सीखूं और आगे बढ़ूं। लेकिन द पॉइंट वाज कि किस तरह, कैसे। तो दैट वाज एन एक्सीडेंट। और बहुत अरसे पहले, आज से 14 साल पहले, 20 साल से तो हम लोग अपने बिज़नेस को डेवलप कर रहे हैं, और इसकी बहुत सारी शाखें हैं। इट्स अ बी हाइव कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। अंडर द बी हाइव अम्ब्रेला दे आर 22 डिफरेंट इनिशिएटिव्स। वो 22 हम उसको इनिशिएटिव्स कहते हैं, लेकिन लोग उसको कंपनीज कहते हैं। सो इट्स अ बी हाइव ग्रुप ऑफ कंपनीज, और उसके अंदर 22 कंपनीज आ जाती हैं जो कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में और मुख्तलिफ जो है वर्टिकल्स में काम कर रही हैं। कोई जो है वो एजुकेशन पे काम कर रही हैं। अगर आप उसको मार्केट ट्रेंड में बात करें
तो इट्स एन एड टेक, ठीक है। कुछ एक हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारा इनिशिएटिव है, वो हेल्थ के अंदर काम कर रहा है, तो अब अगर उसको मार्केट टर्म में बोलें तो इट्स एन हेल्थ टेक, ठीक है। इसी तरह से एक प्रॉप टेक है। तो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, मुख्तलिफ हमारे इनिशिएटिव्स हैं, इन सब की अलग वेबसाइट है, अलग लोगो है, अलग ब्रांड है, अलग टीम है, लेकिन वो सब एक बी हाइव की अम्ब्रेला में काम कर रही है, पहली बात। अच्छा, अब हुआ ये कि मैं बिज़नेस डेवलप करता था, तो मुझे इन तमाम चीज़ों का जो है वो एक चैलेंज मेरे सामने आता था। आई ट्राइड अ लॉट, मैं काफ़ी चीज़ें जो है ख़ुद से सीखता रहा, समझता रहा। अचानक एक सेशन मेरे सामने आया और मुझे फिर अंदाज़ा हुआ 14 ईयर्स अगो कि ये चीज़ जो है वो सीखनी ज़रूरी है। और मैं उस सेशन में गया और वहाँ पे एक ट्रेनर थे जो कि कुछ और इंटरनेशनल सेशंस करके आए थे, तो उनको पता था कि ये मार्केट में जो है हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और उनके साथ कुछ कोलैबोरेशंस हुई, कुछ बार्टर हमने उनके साथ जो है वो बिज़नेस जनरेट किया, और इस तरह से मैं 14 ईयर्स पहले इस इंडस्ट्री के अंदर आया। अब जब इस इंडस्ट्री के अंदर हम आए, तो ट्रेनिंग तो हम पहले ही प्रोवाइड करते थे यूनिवर्सिटीज़ में भी, इंस्टीट्यूट्स में भी और अपने ऑफिसेज़ में भी। तो वहाँ से फिर एक नए डोमेन का आगाज़ हुआ, दैट्स अ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग। सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग फिर जब हमने अपने बिज़नेस के साथ ऐड की, तो मुझे खुद बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि अगर मैं एक महीने में 10 क्लाइंट क्लोज करता था, तो सॉफ्ट स्किल्स सीखने के बाद विद इन 2 और 3 मंथ्स मैं महीने में 50% ज़्यादा ग्रो किया। यानी 10 क्लाइंट्स थे तो वो 15 क्लाइंट्स हो गए। और इसी तरह से जब मुझे ये पता चला कि यार ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो ट्रेनिंग्स मैंने खुद पहले अपनी टीम को देनी शुरू की, और उससे वाज़े तौर पे रिज़ल्ट आया, और मेरी टीम जो है बहुत अच्छे से परफॉर्म करना शुरू हो गई। अब इसके अंदर बहुत से सेगमेंट्स होते हैं, बहुत से कैटेगरीज होती हैं सॉफ्ट स्किल्स की। एक सॉफ्ट स्किल्स का सेट वो होता है जो आपकी पर्सनल स्किल्स है, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। एक सॉफ्ट स्किल्स का सेट होता है जो कि आप इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, लोगों के साथ इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये आपके अपने लिए है, अपने सुकून के लिए। टाइम मैनेजमेंट ये आपके अपने लिए। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स वो स्किल है जो कि आप दूसरों के लिए सीखते हैं, ठीक है। जब आप उसको यूटिलाइज़ करेंगे तो आप दूसरों के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो ये 2 तरह की स्किल्स जो हैं वो होती हैं, ठीक है। जैसे टीम वर्क है, टीम वर्क आप खुद के साथ नहीं करेंगे, आप लोगों के साथ करेंगे, ठीक है। सेल्फ स्टीम जो होता है वो आपकी अपनी स्किल्स हैं, जो आप अपने लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ स्टीम है, सेल्फ लर्निंग है, ठीक है। तो 2 तरह के स्किल सेट्स होते हैं। तो उनको जो है वो हम इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में आइडेंटिफाई करेंगे, समझेंगे, और उसके बाद फिर उस पर काम करेंगे। एक सक्सेसफुल ट्रेनर जो होता है ना, वो पहले अपने ऊपर काम करता है, अपने आप को बेहतर करता है, उसके बाद फिर वो मार्केट में जाता है, फिर दूसरों को बेहतर करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा था अपने बारे में, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट ऑन SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फ्रॉम द सिंध गवर्नमेंट, और उसके अलावा FPCCI में आई वॉज अ पार्ट ऑफ FPCCI फॉर लास्ट 7 ईयर्स, और उसमें तकरीबन कोई 6 से 8 डिफरेंट कमेटीज़ में मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर रहा हूँ। उसके अलावा 2 बिज़नेस काउंसिल थे, एक पाकिस्तान पोर्चुगल बिज़नेस काउंसिल था, एक पाकिस्तान ब्राज़ील बिज़नेस काउंसिल था, उसको मैंने जो है वो सब लीड किया था। उसके अलावा मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड, गूगल, फेसबुक, बिंग एंड हब स्पॉट इनबाउंड मार्केटिंग सर्टिफाइड। ये मैंने बहुत अर्से पहले किया था। माइक्रोसॉफ्ट की एक सर्टिफिकेशन थी, ये थोड़ी पुरानी प्रोफाइल है, एंड नाउ आई हैव 3 सर्टिफिकेशंस। और उसके बाद हम लोग ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ हैंडशेक किया था, और हमने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर पाकिस्तान में एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया था, विच इज़ कॉल्ड एज माइक्रो डिग्री प्रोग्राम्स, ठीक है, जो कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो काफ़ी मशहूर हुआ था। ये कुछ चैनल्स हैं, अखबारात हैं, जहाँ पे जो है वो हमारे इंटरव्यूज़ वगैरह और ये सारी चीज़ें जो है वो नशर हुई थी। ये गोल्ड मेडल था। फिर कासिम अली शाह साहब के साथ काफ़ी प्रोग्राम्स किए थे। फिर हमारा एक साइबर सिक्योरिटी का प्रोग्राम हुआ था FPCCI में, जो कि हमने CPLC और FIA के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज़ करवाया था, और वहाँ पे हमने ट्रेन किया था काफ़ी सारे लोगों को। ये सारी चीज़ें दिखाने का बेसिकली मकसद ये है कि स्टार्ट जो हुआ था वो एक सॉफ्टवेयर हाउस से हुआ था। आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउस आप देखेंगे एक कमरे से चल रहे हैं,
लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप लोगों का एक विज़न लाजमी होना चाहिए कि आप लोग बाहर निकलें, सिर्फ अपने लिए नहीं कमाएं। आप जब सक्सेसफुल हो जाएं तो बाहर निकलें और सोसाइटी को सर्व करें। तो उसके बाद काफ़ी सारे हमने सेशंस जो है गवर्नमेंट लेवल पे करवाए, और आई थिंक 100+ सेशंस जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट लेवल के हमने करवाए थे, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में और हैदराबाद में। और ये हमारे पास सारे स्टेट्स हैं। अभी हम और आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे कुछ कंपनीज़ हैं जहाँ पे मैंने सेशंस ऑर्गेनाइज करवाए थे, जिसमें आप कुछ नाम देख सकते हैं बड़े। सैमसंग है, आप इसमें नाम देख सकते हैं, गूगल है, आप इसमें OMS है, तारा है, यूनिवर्सिटीज़ तो डेफिनेटली है ही हैं। उसके अलावा बैंक्स हैं हमारे पास, UK एड है, US एड है, वॉल्स हैं, आरिफ हबीब है, के इलेक्ट्रिक है, JS बैंक, निज़ाम बैंक, दे आर लॉट ऑफ डिफरेंट। ये हमारे पास 5000 कस्टमर्स हैं पिछले 20 साल में, और उसमें से कुछ क्लाइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है, आप में से कोई बताना चाहेगा सबसे बड़ा चैलेंज एज अ ट्रेनर हमें कहाँ आता है? आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज आपको कहाँ आया? जी, रुबीना फ़हीम ने हैंड रेस किया हुआ। जी बताइएगा। सर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कम्युनिकेशन हमारे पास जो है थोड़ा सा एक आता है कि हम अपनी बात को जो है वो किस तरह से जो है लोगों तक उनको इस तरह समझाएं कि उनको बात समझ में आ जाए। तो आई थिंक सो कि कम्युनिकेशन जो स्किल्स जो है वो बहुत मैटर रखती है इसमें। वेरी गुड। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। May I speak? जी जी प्लीज़। Okay. I think that one of the most major problems that we face is I've been in academics for a very long time. So even though I've trained teachers and I've trained participants there, but to be able to present yourself as an individual presenter and to be able to get to the right target audience, or just to popularize yourself, I think that's one of the greatest challenges that I feel, because I don't have problems in communication. Alhamdulillah, I'm good at public speaking, but that's one thing. I don't know how to market myself to this particular segment that we're looking to cater to. Jazakallah khair. एग्जैक्टली, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट इश्यूज वी आर फेसिंग। सबसे पहला इशू जो हमें आता है वो ये आता है कि सबसे पहले तो हम स्टार्ट कहाँ से करें। एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर हम कहाँ से स्टार्ट करें? हम पहले अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें, पहले मार्केटिंग करें, लोगों से कांटेक्ट करें। ये एक बड़ा प्रॉब्लम आता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है वो ये कि एक नए ट्रेनर को कोई ट्रस्ट नहीं करता, या उसके पास पोर्टफोलियो नहीं होता तो उसको कोई बुलाता नहीं है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। ठीक है। अच्छा, डेफ़िनेटली हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। बिल्कुल सही कहा अदनान साहब आपने। यानी कोई हमें बुलाता नहीं है। हमें अगर हम कहीं भेजेंगे भी, वो पूछेंगे आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपने कहाँ ट्रेनिंग करवाई है, कितनी ट्रेनिंग्स करवाई हैं, तो आप बोलेंगे वी आर जस्ट स्टार्टेड। ठीक है, तो डेफ़िनेटली वो आपको नहीं बुलाएंगे। अच्छा, एक और जो प्रॉब्लम हमें आता है वो ये आता है कि हम जब चार्ज करते हैं तो या तो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, और अगर अफोर्ड कर लेते हैं तो फिर वो एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं और हम किसी भी तरह से सक्सेसफुल हो जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आता है कि हम उसको स्टडी कैसे करें, उसकी रिक्वायरमेंट कैसे निकालें। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मैं इसका हल प्रोग्राम में इसमें यहाँ पे भी बता दूँगा, लेकिन जब हम आगे प्रोग्राम को लेके चलेंगे, जो हमारा प्रोग्राम होगा, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा और इसका पूरा एक मैप मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिसको आप फॉलो करते हुए जो है वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मार्केट कैसे करना है, आपकी जो ट्रेनिंग मटेरियल है उसको कैसे डिज़ाइन करना है। एक और बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि हम लोग हर तरह से बेहतर हो जाते हैं। ठीक है, हम चीज़ों को सीख भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, क्लाइंट को किस तरह से एक्वायर करना है वो भी हम समझ जाते हैं, मार्केट की जो प्राइसिंग है वो भी हम समझ जाते हैं, किस तरह से हमने अपने सेशंस को प्राइस करना है, किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है एंड ऑल दैट। एक और सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि हम लोग टेक्नोलॉजी सेवे नहीं होते, हमें टूल्स को यूज़ करना नहीं आता। ठीक है, हम कौन से सॉफ्टवेयर को यूज़ करें, प्रेजेंटेशन को किस तरह से बेहतर बनाएं,
किस तरह से हम उसके अंदर वीडियोस को ऐड करें, किस ये सारा कुछ जो है वो इंगेज किस तरह से हम अपने कंटेंट को करें, ठीक है, ताकि लोग भी इंगेज हों उसमें। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि हमें फेस करने पड़ते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ ये जो चैलेंजेस हैं इनको इंशाल्लाह हम लोग अपने प्रोग्राम में कवर करेंगे। कवर करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, इंडस्ट्री की जो रियलिटी है वो क्या है। अब चूँकि चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं और इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो डेवलप हो रही हैं, आबादी बहुत बढ़ती जा रही है, यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। अभी एक नई यूनिवर्सिटी जो है वो एहसनाबाद में जो है वो खुल रही है। तो अब उनको नए लोग चाहिए, उनको नए प्रोफेसर्स चाहिए, टीचर्स चाहिए, उनको ट्रेनर्स भी चाहिए जो आके वहाँ पे बच्चों को भी ट्रेन करें, वो आके वहाँ पे उनकी फैकल्टी को भी ट्रेन करें। इसी तरह से नई कंपनीज़ खुल रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुल रहे हैं, वो एक्सपेंड हो रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ रही है, एक्सपोर्ट बढ़ रही है तो उनके एम्प्लॉयज़ बढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयज़ बढ़ रहे हैं तो अब उनको प्रॉब्लम आ रही है कि इनको किस तरह से हम ट्रेन करें। तो ट्रेनर्स की जो डिमांड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है। मैं अगर आपके सामने एक स्लाइड होगी, आप यहाँ पर ये देखिएगा कि हमारे पास पिछले 1 साल के अंदर ये सारे क्लाइंट्स आए हैं। अब ये सारे क्लाइंट्स मेजर क्लाइंट्स हैं, ये वो क्लाइंट्स हैं जिसमें हर एक कंपनी में 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 के करीब एम्प्लॉयज़ होते हैं। इनके साथ जब काम करते हैं तो ये आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, कि आप इनके साथ जो है वो लोगों को ट्रेन करते जाएँ। ये आपको 100-50 के बैजेस जो हैं वो देते जाएंगे। जैसे यहाँ पे तारा ग्रुप है, कैपको है, के इलेक्ट्रिक है, टुबनोड है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं आरिफ हबीब है, एबट है, लैब है, ये सारे बड़े नाम हैं। नेल्सन है यहाँ पे, सेटकॉम है, डायमंड जंबो लॉन है, ये बड़ी कंपनीज़ हैं। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अगर आप चले जाते हैं तो यहाँ पे नेशनल बैंक, बैंक इस्लामी, बैंक ऑफ खैबर, जेएस बैंक, मीज़ान बैंक, सिंध बैंक एंड बैंक अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे बैंक्स हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लाइंटल में आते हैं। अगर हम मीज़ान बैंक की बात करें तो मीज़ान बैंक इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंक्स में आता है और इसकी कोई 600 से 800, आई गेस 800 के करीब ब्रांचेज़ हैं। यानी 800 तो इनके ब्रांच मैनेजर हो गए सीधे सीधे, सिर्फ ब्रांच मैनेजर इनके 800 हो गए। हर ब्रांच में एक मैनेजर होते हैं। अगर ये आपसे बोलें सिर्फ हमारी ब्रांच मैनेजर्स की ट्रेनिंग करवा दें तो 800 लोगों को आप कितने टाइम में जो वो ट्रेन करेंगे, ठीक है। इसी तरह से फिर ये हमारे पास अगर इतने सारे बैंक्स आते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने। इसी तरीके से इनके पास फिर अकाउंटेंट्स भी होते हैं, इनके पास मार्केटिंग की भी टीम होती है, फिर बहुत सारे लोग होते हैं। ये सब इनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। फिर उसके अलावा ये 23 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके साथ हमारा MOU साइन हुआ हुआ है और इनके साथ मिलके हम लोग जो है वो मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। हम स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं। स्टार्टअप्स में जो इनके ऑरिक सेंटर्स हैं या इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं वहाँ जाके हम बच्चों को ट्रेन कर रहे होते हैं। इसी तरह से इनकी फैकल्टी को हम ट्रेन कर रहे होते हैं, सॉफ्ट स्किल्स में भी ट्रेन कर रहे होते हैं, टेक्निकल स्किल्स में भी ट्रेन कर रहे होते हैं। कहीं हम टाइम मैनेजमेंट पढ़ा रहे होते हैं, कहीं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा रहे होते हैं, कहीं पे जो है वो हम पावर BI पढ़ा रहे हैं, कहीं .NET पढ़ा रहे हैं, कहीं पाइथन पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला जो है ये चलता ही रहता है। इसी तरीके से ये स्कूल्स हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, ये मेजर चेन्स हैं, सिटी है, TFS है, फ्रोबल्स हैं, द एजुकेटर्स हैं, इलमेस्टर्स हैं, ठीक है। फिर ये कॉलेज है, फिर ये 4 इंस्टीट्यूशंस हैं, एक इंस्टीट्यूट की जो है वो 10-10 ब्रांचेज़ हैं। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद फिर हमारे ये NGOs हैं, NGOs बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स करवा रहे होते हैं, ठीक है। और टेक्सटाइल कंपनीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स करवा रही होती है, ये हमारे टेक्सटाइल के क्लाइंट्स आ जाते हैं। उसके बाद फिर कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स करवाती हैं, जिसमें कुछ मिनिस्ट्रीज़ भी आ जाती हैं या कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पब्लिकली बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम कर रही होती हैं। तो ये इस वक्त मार्केट मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त बहुत बड़ी है। जो ट्रेनर्स इस वक्त तैयार होंगे उनके लिए मार्केट बहुत बड़ी है। अच्छा, अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि हमारी ट्रेनिंग का जो स्टैंडर्ड है वो इनके क्राइटेरिया से मीट करता है या नहीं। मेरा हमेशा से एक बड़ा इख्तलाफ रहा है उन ट्रेनर्स के साथ जो ट्रेनर्स सिर्फ एक्टिविटीज़ करवाते हैं 1 दिन की, 2 दिन की या 4 घंटे की। वो ट्रेनिंग के लिए वहाँ पहुँचते हैं बहुत सारे बैलून्स लेकर, बहुत सारे खिलौने लेकर, और वहाँ जाके बैलून्स फुलवाते हैं, लोगों को चेयर्स पे खड़ा कर देते हैं,
उनके बैलून जो है वो एक दूसरे से कहते हैं इन बैलून्स को आप जो है वो इन्फ्लेट करें, तो वो दूसरा शख्स आके उसको बैलून को फाड़ देता है। मैं माज़रत के साथ, आप में से बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, मुझे नहीं पता कौन क्या एक्टिविटी करवाता है, लेकिन मैं इन ट्रेनर्स को क्लाउन्स कहता हूँ, जो आपको आते हैं, आपको हंसाते हैं, आपको खुश करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। इससे कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं होता, कंपनी आपको कभी दोबारा नहीं बुलाएगी, और जो सीरियस कंपनीज़ होंगी वो आपका पोर्टफोलियो देखेगी, वो आपको पहली दफ़ा भी नहीं बुलाएगी। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, संगीन मामला है ये। कंपनीज़ हमेशा ट्रेनर को इसलिए बुलाती हैं कि जिससे उनके कंपनी का इन्वायरमेंट बेटर हो, एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी बढ़ जाए और कंपनी को अल्टीमेटली बेनिफिट हो। कंपनी ये नहीं कहती कि सिर्फ हमें बेनिफिट हो, कंपनी कहती है कि आप हमारे एम्प्लॉयज़ की पर्सनल डेवलपमेंट इस तरीके से करें कि जब उनके अंदर चेंज आए, उस चेंज की वजह से हमारे बिजनेस में चेंज आए। अब फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में जाते हैं और आप एज ए मोटिवेशनल स्पीकर चले जाते हैं, नॉट अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। मोटिवेशनल स्पीकर और कॉर्पोरेट ट्रेनर में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, आप एज ए मोटिवेशनल स्पीकर चले जाते हैं और आप उनको कहते हैं कि आप दुनिया फ़तह कर लेंगे और ये हो जाएगा, और आप कह कहे लगाएं, आप आंखें बंद करें, आप दिल पे हाथ रखें। देखें, उससे वक्ती तौर पे एम्प्लॉय तो सेटिस्फाई हो रहा है, उसको बड़ा अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है, लेकिन कंपनी को उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा अनटिल अनलेस कि आप उसको कोई ऐसा रूल सिखा दें, आप उसको कोई ऐसी प्रैक्टिस करा दें जिससे वो अपने वक्त को बचाए और उस वक्त को वो कंपनी में दे दे। ठीक है, यानी वो जो वक्त उसका बच रहा है उसमें वो ज़्यादा काम करे, अच्छा परफॉर्म करे, और उसके बाद उसकी कंपनी को फ़ायदा हो। अब आप कहेंगे कि भाई मैं एक एम्प्लॉई जो है वक्त बचा के वो भी कंपनी को दे दें, देखें उससे उसकी अपनी ग्रोथ हो रही है। अगर वो बेहतर परफॉर्म करेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, अगर वो बेहतर परफॉर्म करेगा तो क्या होगा, उसकी प्रमोशन हो जाएगी, प्रमोशन हो जाएगी, वो और आगे बढ़ेगा, वो और आगे बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो बड़ी पोजीशन पे आ जाएगा, वो डिसीजन मेकर्स में आ जाएगा, उसको डायरेक्टरशिप मिल सकती है। ठीक है, और उसके बाद फिर वो आगे अगर स्विच करना चाहे तो स्विच करता। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा मिसकंसेप्शन है, हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर को थोड़ा सा डिफरेंट देखते हैं। हम कहते हैं कि कॉर्पोरेट में जितना काम हो उतना करो। ठीक है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो होता है वो इंसानों के लिए नहीं है। आप सुबह जाएं 5 बजे अपना काम करें और वहाँ से उठ के आ जाएं। देखिए, ये जो एक सोच है ये लिमिटेड बिलीफ है, और अगर मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊं कि आप कोशिश करें कि आप लेबर लॉ पढ़ें। अगर आप ट्रेनर बनना चाह रहे हैं, आप ट्रेनर हैं या आप किसी कंपनी में हैं और आप ट्रेनर नहीं बनना चाहते लेकिन अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आप प्रमोशन लेना चाहते हैं, आप लेबर लॉ पढ़ें। आपको नेट पे मिल जाएगा पाकिस्तान लेबर लॉ, तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि हम कंपनी के लिए सारा काम कर रहे हैं, कंपनी हमें कुछ नहीं दे रही, या कंपनी को हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा क्यों दें, जितनी सैलरी मिल रही है हम सिर्फ उतना काम करें। मैं इस वक्त कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, सेठिया निज़ाम की मैं बात नहीं कर रहा, जो छोटे छोटे घरों के अंदर या छोटे छोटे ऑफिस के अंदर जो बिज़नेस चल रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं कॉर्पोरेट की बात कर रहा हूँ, जो रियलिस्टिक कॉर्पोरेट, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जब आप किसी कंपनी के साथ बहुत अच्छे से काम करते हैं, उस कंपनी में जहाँ HR डिपार्टमेंट भी है, जहाँ सेल्स डिपार्टमेंट भी है, जहाँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी है, जहाँ एक से ज़्यादा डायरेक्टर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं, जब आप वहाँ अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आप प्रमोशन के साथ साथ वहाँ पे बहुत सी ऐसी ऑफ़र्स होती हैं जिनका आपको नहीं पता। जब आप लेबर लॉ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपको कंपनी के शेयर्स ऑफ़र किए जाते हैं। जब आपको कंपनी के शेयर्स ऑफ़र किए जाते हैं तो आप उसके डायरेक्टर बन जाते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं। जो जॉब आपकी है वो आपकी है, लेकिन शेयर आपको मिल जाएंगे एज अ गिफ्ट। उससे होगा ये कि आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे, सैलरी आपकी बढ़ेगी, कंपनी के शेयर्स ऊपर जाएंगे, वहाँ आपको अलग प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसको समझाने का बेसिकली मकसद ये था कि आप लोग थोड़े से कॉर्पोरेट कल्चर से अवेयर हो जाएंगे तो फिर आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग बेहतर तरीके से करवा पाएंगे। फिर आप मेहनत वहाँ करेंगे जहाँ करने की ज़रूरत है।
जब आप रूल्स और रेगुलेशंस कंपनी की समझ जाएंगे तो फिर आप ट्रेनिंग उसी पेस में कराएंगे जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है, और उस कंपनी के रिक्वायरमेंट के अंदर आप उन एम्प्लॉयज़ को भी मद्देनज़र रखेंगे, उनके स्किल्स को भी मद्देनज़र रखेंगे। तो जब आप इस तरह का ट्रेनिंग सेशन प्लान करते हैं तो वहाँ फिर कंपनी आपसे खुश रहती है, ठीक है, और जब कंपनी आपसे खुश रहती है तो फिर आपको मुंह मांगे पैसे देती है, ठीक है। एक वक्त था जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जाके ट्रेनिंग करवाता था, मैंने पोर्टफोलियो बनाना था। फिर मैंने जब चार्ज करना शुरू किया तो 5000 10,000 रुपीज़ चार्ज करता था। अब जो मैं बोलता हूँ वो मुझे मिल जाता है। मैं अगर एक दिन के उनको 4 लाख बोलता हूँ तो 4 लाख रुपए भी मिल जाते हैं, ठीक है। बड़ी कंपनीज हैं, दे कैन पे यू 1 मिलियन एज वेल फॉर 2 और 3 डेज, ठीक है। बट पॉइंट हियर इज़ कि आप कंपनी को क्या फ़ायदा दे रहे हैं। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स का बेसिकली मकसद यही है। अब कॉर्पोरेट ट्रेनिंग इस वक्त टॉप ऑफ द लाइन चल रहा है ट्रेनिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। एक ट्रेनर वो होते हैं जो टेक्निकल स्किल्स सिखा रहे हैं, जो कि किसी इंस्टीट्यूट में सिखा रहे हैं। एक ट्रेनर या प्रोफेसर वो हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। एक ट्रेनर वो हैं जो कि NGOs के साथ काम कर रहे हैं, और जो टॉप ऑफ द लाइन ट्रेनर्स हैं वो कॉर्पोरेट ट्रेनर्स कहलाते हैं, जो कि कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, उनकी डिपार्टमेंट्स को बेहतर करते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई सवाल है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ शेयर करना है तो बताइए, फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। अच्छा, अब हम थोड़ा सा अपने प्रोग्राम को समझेंगे कि ये बेसिकली प्रोग्राम क्या है, ठीक। जो ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम होता है वो यूजली 1 दिन का होता है, ठीक है। यूजली 1 दिन का होता है, 2 दिन का होता है, या 3 दिन का होता है, ठीक है। जो ये 3 दिन के प्रोग्राम्स होते हैं वो कॉर्पोरेट लेवल पे जब हम बहुत हाई प्रोफाइल पे बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर ये पॉसिबल इसलिए नहीं होता कि 3 दिन के लिए कोई भी ऐसा शख्स जो कि ऑलरेडी मार्केट में इन है वो निकाल सके। तो हमने बेसिकली एक 1 डे प्रोग्राम प्लान किया है, ठीक है। ये 1 फुल डे ट्रेनिंग होगी, फिज़िकल ट्रेनिंग होगी, ऑन साइट ट्रेनिंग होगी, जिसमें आप सब मौजूद होंगे, मैं वहाँ पे फ़िज़िकली मौजूद होऊंगा, और हम ये ट्रेनिंग सुबह 10 बजे स्टार्ट करेंगे और शाम को 5 बजे तक ये ट्रेनिंग चलेगी। फुल डे ट्रेनिंग होगी। इसके अंदर हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि हम बनना क्या चाहते हैं, यानी हम कॉर्पोरेट ट्रेनर बनना चाहते हैं, ठीक है। अगर कॉर्पोरेट ट्रेनर बनना चाहते हैं तो किस नीश में हम जाना चाह रहे हैं, ठीक है। हम किस स्किल सेट को यूज़ करना चाह रहे हैं, वहाँ पे हम अपनी नीश सेलेक्ट करेंगे। नीश को सेलेक्ट करते हुए, टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करते हुए हम अपने कंटेंट को प्लान करेंगे। ये हमारा दूसरा स्टेप होगा कि हमारा कंटेंट कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसकी रिसर्च कैसे की जाती है, कॉर्पोरेट क्लाइंट को ढूंढना कैसे है, आइडेंटिफाई कैसे करना है, लिंक्डइन पे कैसे अप्रोच करना है, डायरेक्ट कैसे अप्रोच करना है, नेटवर्किंग के थ्रू या कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू कैसे अप्रोच करना है। उसके बाद उस क्लाइंट के ऊपर हमने रिसर्च कैसे करनी है। रिसर्च करने के बाद अकॉर्डिंगली हम उसका करिकुलम यानी कि उस कंटेंट को प्रिपेयर कैसे करेंगे, और उस कंटेंट के अंदर होना क्या चाहिए। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि हम सिर्फ गूगल से कंटेंट उठाते हैं, उसको अपनी लैंग्वेज में जो है वो डिफ़ाइन करते हैं, और उसके बाद कुछ इमेजेस वगैरह लगाते हैं पावर पॉइंट बना के, और हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। लेकिन उसके अंदर कुछ केस स्टडीज़ भी होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ एक्सरसाइजेस भी होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ ऐसा कंटेंट होना चाहिए जिससे हम ऑडियंस को इंगेज करें, ठीक है। अगर 4 घंटे की ट्रेनिंग है तो उसमें से 2 घंटे आपके होने चाहिए और 2 घंटे उस आवाम के होने चाहिए, वो उन ऑडियंस के होने चाहिए जो आपको परफॉर्म करके दिखाए। उसके लिए कुछ शीट्स बनती हैं, कुछ एक्सरसाइजेस चार्ट्स बनती हैं, और हर टॉपिक के लिए डिफरेंट होती हैं। वो कैसे बनाएंगे और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जो कि सदाबहार हैं, फॉरएवर ग्रीन है, जो कि मैं पिछले 14 साल से करवाता आ रहा हूँ, वो सारा का सारा मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँगा। फिर हम उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा दूसरा स्टेप होगा, ठीक है। तीसरा स्टेप मैंने आपको बता दिया कि हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कस्टमर्स को और किस तरह से हम उनको पिच करेंगे एंड ऑल दैट, ठीक है। उसके बाद जो चौथा पार्ट होगा उस दिन में वो ये होगा कि आप लोगों को टीम्स में डिवाइड किया जाएगा, और टीम्स में डिवाइड करके ये सारी एक्सरसाइज हम उस वक्त करेंगे। हम ये पूरी प्रैक्टिस उस वक्त कर रहे होंगे। तो
तो इट्स अ कंप्लीट 1 फुल डे प्रोग्राम जिसमें हम ये तमाम चीज़ें कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों के जहन में सबसे पहला एक सवाल आएगा कि एक दिन में हम क्या ही कर लेंगे, एक दिन के अंदर क्या ये सारा कुछ कवर हो जाएगा, एक दिन के अंदर क्या हम वाकई मास्टर ट्रेनर बन जाएंगे। अगर आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आया है तो थम्स अप दे के बता दें मुझे कितने लोगों के जहन में ये सवाल आया। 1 2 से 2 लोगों के साथ, हाँ ठीक है, अब आया। अच्छा, अब इसका जो प्रोसेस है वो बड़ा सिंपल है। एक एक टर्म है जिसको हम कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग आप में से कितने लोग सुन चुके हैं, थम्स अप देके बता दें। बेसिकली ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है, आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हाइब्रिड सिस्टम के अंदर आप लर्निंग प्रोसेस को मज़ीद इन्हांस करते हैं, ठीक है। अब चूंकि वी आर ऑलरेडी अ टेक्नोलॉजी कंपनी, तो हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हम आपको ट्रेन करेंगे। हम ट्रेनिंग से 2 से 3 दिन पहले आपको एक LMS का एक्सेस देंगे। उस LMS के अंदर कुछ प्रायर वीडियोस होंगी जो कि आपको फाउंडेशनल लेवल से ऊपर ले जाएंगी, यानी कि जो बेसिक्स हैं उसमें हम अपना वक्त उस दिन ज़ाया नहीं करेंगे जिस दिन आप और मैं आमने सामने होंगे, ठीक है। आपको पहले कुछ लेक्चर्स दिए जाएंगे LMS के ऊपर जो कि आपने उसको ट्रेनिंग में आने से पहले देखने हैं। फिर आपको कुछ एक्सरसाइज दी जाएंगी, आपको कुछ कंटेंट PDFs दिए जाएंगे, उन PDFs को आपने पढ़ना है। आप बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल को टच करना शुरू हो जाएंगे। तो जब आप हमारे सामने पहुंचेंगे ट्रेनिंग में, तो आप उस वक्त इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच चुके होंगे, ठीक है जी। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऑनलाइन सेशंस कर रहे हैं एंड ऑल दैट। मैं जिस लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं कॉर्पोरेट लेवल की बात कर रहा हूँ। इस ट्रेनिंग के बाद आपका पहला प्रोजेक्ट किसी कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो हम आपको प्रायर सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे, आप वो सारी चीज़ें देख लेंगे, आप उन पर प्रैक्टिस कर लेंगे, आप उसको पढ़ लेंगे, आप उसको समझ लेंगे, उसके बाद आप ट्रेनिंग में हमारे सामने आ जाएंगे। फिर हम वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे टूवर्ड्स द एडवांस लेवल, फ्रॉम इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल। नाउ इट मेक्स सेंस कि हम काफ़ी एक सफ़र करके यहाँ पर पहुँच गए हैं और वहाँ पर फिर हम ये सारी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वहाँ पे सारी पिच वगैरह ये सारा कुछ हो रहा होगा। उस एक दिन की प्रोग्राम में जो कुछ पढ़ाएंगे हम आपको एक कंप्लीट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दे देंगे और आप लोग जो हैं वो एक एथिकल ट्रेनर बन जाएंगे, ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। ठीक हो गया। उसके बाद कंटिन्यूइंग दैट LMS हम आपको कुछ और वीडियोस देंगे जो कि सपोर्टिंग वीडियोस होंगी और आपके उन्हीं लेक्चर्स को आगे लेकर चलेंगी। कुछ एक्सरसाइजेज होंगी, कुछ केस स्टडीज़ होंगी, कुछ इन्फोग्राफिक्स होंगे और वो मटेरियल इतना होगा कि आप 1 महीने तक उसको पढ़ेंगे, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें होंगी और उसमें से बहुत सारे प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स होंगे, बहुत सारे टॉपिक के टेम्पलेट्स होंगे, कंटेंट होगा जिसको आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं और वो कंटेंट होगा जो मैं खुद अपनी प्रेजेंटेशंस में यूज़ करता हूँ राइट नाउ। मैंने खुद डेवलप किया है, मेरा अपना कंटेंट है, मेरी अपनी स्लाइड्स हैं, मेरी अपनी एग्जांपल्स हैं, मेरी अपनी केस स्टडीज़ हैं जो मैं आप लोगों में शिफ्ट करूँगा और ये रियल होंगी और करंट होंगी। ये नहीं कि मैं आपको 5 साल वाली पुरानी दे रहा हूँ, जो मैं इस वक्त इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद हम आपको एक प्रोजेक्ट देंगे, वो आपने 15 से 20 दिन के अंदर, वो हम आपको बता देंगे 15 से 20 दिन के अंदर आपने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, ये आपकी डेडलाइन होगी। वो प्रोजेक्ट क्या होगा, जब आप सेशन से पहले सारा कंटेंट इनहेल कर लेंगे, सेशन में आप आएंगे, हम मिलके बहुत सारी चीज़ें लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, नेटवर्किंग करेंगे। सेशन के बाद फिर आपको वीडियोस मिलेगी, कंटेंट मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी। वो सारी चीज़ें आप दोबारा कंज्यूम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जब तक ये प्रोग्राम चलेगा व्हाट्सएप पे ग्रुप क्रिएट होगा आप लोगों का जो इस प्रोग्राम में इनरोल हुए हुए हैं, ठीक है। और वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस हो रही होंगी, मैं ख़ुद भी वहाँ पे मौजूद होऊंगा। आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, आप वहाँ पे कर सकते हैं। मैं वहाँ पे इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट ये होगा कि 15 दिन के बाद आप लोगों ने कहीं पे भी, कॉलेज हो, स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, मदरसा हो, ठीक है,
कोई कॉरपोरेट हो, कोई एनजीओ हो, कोई ऑफिस हो, कोई इंस्टीट्यूट हो, एनीवेयर, वहाँ पर आपने एक सेशन कंडक्ट करना है, जो भी टॉपिक आप स्पेशलाइज करेंगे ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोग्राम, और उस सेशन को आपने रिकॉर्ड करना है, उसकी पिक्चर्स लेनी है, वहाँ पे जो लोग होंगे उनके रिव्यूज़ लेने हैं, उनकी अटेंडेंस मार्क करनी है, और वो प्रोजेक्ट आपने हमें सबमिट करना है। यहाँ पर हम लोग उसको स्केल करेंगे, हम उसको चेक करेंगे, हम उसको देखेंगे, हमारे कुछ पैरामीटर्स होंगे, वो सारे पैरामीटर्स आप पूरे करेंगे तो फिर आपको एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिलेगा बी हाइव की तरफ से कि नाउ यू आर अ बी हाइव सर्टिफाइड ट्रेनर। जब आप बी हाइव के सर्टिफाइड ट्रेनर हो जाएंगे, पहले तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा ना, वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम कर लिया। ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम जब आप कर लेंगे तो आप कहीं पे भी जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, उस प्रोजेक्ट की एक गाइडलाइन होगी जो कि हम अपने स्टैंडर्ड पे बनाते हैं, उस स्टैंडर्ड को पूरा करते हुए आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे तो आपको एक दूसरा सर्टिफिकेट मिलेगा, दैट्स अ बी हाइव सर्टिफाइड ट्रेनर। अब वहाँ पर आपका जो जर्नी है वो स्टार्ट होगा, ठीक है जी। प्रोग्राम आप लेके जाना चाहते हैं, आप चले जाएं, सब टू यू, हम बैठें, आप कोई पूछना चाहें सवाल, हम बैठें, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप बाकी अपना कॉर्पोरेट जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो फिर आप उस प्रोजेक्ट को करें, हमारे साथ जो ज्वाइंट हों, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, जब आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे, आप जो लोग इसमें सब ज़ारे जो भी पास होगा इसमें, उनको हम अपने साथ एज अ को फैसिलिटेटर ऐड कर लेंगे। को फैसिलिटेटर क्या होगा कि हमारे ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे प्रोग्राम्स होते हैं, बाज़ औक़ात एक दिन में 2-2 प्रोग्राम्स भी होते हैं। वहाँ आपको पोर्टफोलियो बनाने का मौका मिल जाएगा। अब चूंकि हम अगर के इलेक्ट्रिक पे जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इनिशियली कोई भी जाके के इलेक्ट्रिक में ट्रेनिंग नहीं कर सकता, लेकिन जो हमारे एसोसिएट होंगे, एलुमनाइज होंगे, हम उनको को फैसिलिटेटर के इलेक्ट्रिक में बुलाएंगे। अगर 6 घंटे का प्रोग्राम है तो हम आधा घंटा आपसे स्टेज पे बुलवा देंगे। आपका भी पोर्टफोलियो डेवलप हो जाएगा कि आपने के इलेक्ट्रिक के अंदर एज अ को फैसिलिटेटर ये टॉपिक था और ये आपने बात की थी। तो यहाँ पर हम लोग आपको सिर्फ प्रोग्राम नहीं दे रहे, हम आपकी सिर्फ ट्रेनिंग नहीं कर रहे, हम आपको एक पूरा करियर पाथ दे रहे हैं, और उस करियर पाथ से हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज़ आवर जर्नी, ठीक है, जो हम साथ मिलकर तय करेंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, इट विल बी अ 1 डे प्रोग्राम ओनली, जिसमें मैं और आप लोग आमने सामने बैठेंगे फिज़िकली, और वहाँ पे हम असल काम कर रहे होंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ कंटेंट आपको पहले दे देंगे ताकि आप उसको स्टडी करके एक ऐसे लेवल पे आ जाएं जहाँ से मैं आपको कंटिन्यू करूँगा, और जब आपको हम यहाँ से वाइंड अप करेंगे, प्रोग्राम को क्लोज़ करेंगे, फिर हम आपको कुछ और कंटेंट देंगे। उस कंटेंट को कंज्यूम करने के बाद, समझने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, देखने के बाद आप एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, और प्रोजेक्ट कंप्लीट करके आप बी हाइव के ऑफिशियल एलुमनाई बन जाएंगे, और हमारी जो भी ट्रेनिंग्स होंगी हम उसमें आपको फैसिलिटेट करेंगे, ठीक है। यानी एक बात याद रखिएगा, हम आपको 1-2 सेशंस में बुला के हम आपको ऐड करेंगे, बुलाएंगे, बिठाएंगे, उसके बाद आपकी प्रोग्रेस भी मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि आप एक दफ़ा हमारे पास आ गए, आप प्रोग्रेस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली फिर हम आपको खुदाफिज़ कह देंगे। अगर आप हमारे साथ ग्रो करेंगे तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि बहुत से सेशंस होते हैं जहाँ पे मैं अकेला नहीं जा सकता। एक दिन में अगर 4 सेशंस हैं तो मैं 4 जगह नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली हमें अच्छे बड़े ट्रेनर्स चाहिए। तो आप यूँ समझ लें कि हम खुद अपने ट्रेनर्स ट्रेन करके अपने स्टैंडर्ड्स में अपने ही पास रख लें, ठीक है। क्योंकि चलते फिरते बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, कोविड के बाद इतने ट्रेनर्स निकल के आए हैं, इतने ट्रेनर्स निकल के आए हैं कि मैं इंटरव्यूज़ कर कर के थक गया। आप यकीन करें, 100 सीरीज़ मेरे पास आई हैं ट्रेनर्स की, मुझे एक भी काबिल ट्रेनर नहीं मिला जिनको उठा के मैं एंगरों के हेड के सामने बिठा सकूं, जिनको उठा के मैं के इलेक्ट्रिक के डायरेक्टर के साथ सामने बिठा सकूं। कोई भी ट्रेनर मुझे ऐसा नहीं मिला। सो दैट्स अ रिक्रूटमेंट ड्राइव एज वेल कि ट्रेनर्स आएँ, हमारे पास बैठें, हमसे सीखें। जब हमसे सीखेंगे तो हमारे स्टैंडर्ड्स पे सीखेंगे, जब हमारे स्टैंडर्ड्स पे सीखेंगे तो फिर हमारे ही साथ काम करेंगे। दिस इज़ दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड, ठीक है जी।
तो दूसरी चीज़ आपको मैं एक वेबसाइट दिखा देता हूँ और उस वेबसाइट में आप जाके देख लीजिएगा। thefaisalsheikh.com। आप अपनी अपनी उसमें इसको खोल लीजिएगा। thefaisalsheikh.com बहुत ही सिंपल सी है। यहाँ पे आपको मेरा पूरा पोर्टफोलियो मिल जाएगा। ये वेबसाइट थोड़ी सी अभी अंडर डेवलपमेंट है, इसमें कुछ चीज़ें भी ऐड हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता ऐड होती चली जाएंगी। आप इसको बुक मार्क कर लीजिएगा, ये जो स्टार यहाँ पे आपको दिख रहा है, और यहाँ पे आपको सारे स्टैटिस्टिक्स वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिस निदा अब आपको कंटिन्यू करेंगी, प्रोग्राम की सारी डिटेल्स बता देंगी, एंड मीट यू ऑल गाइस इंशाल्लाह इन द प्रोग्राम। थैंक यू। थैंक यू सो मच फैसल शेख कि आपने इतनी डिटेल के अंदर जो है बताया। और ये इस ट्रेनिंग के जो सेशन को, ओरिएंटेशन सेशन को रखने का मकसद ये था कि हम फ्लायर बनाते, उसके अंदर चीज़ें ऐड करते और जो है ना सबको शेयर कर देते। तो असल चीज़ ये है कि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि असल में फ़ायदा क्या है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किए थे, तो उनको ये था कि अपॉर्चुनिटी क्या है, ये तो एक ट्रेनिंग है। तो उनको ये नहीं पता था कि हर चीज जो है ना आपको जब आप कुछ करने जाते हो तो आपको कुछ सीखना पड़ता है। मैं खुद ये एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो द पार्टिसिपेंट। मैं ये समझती हूँ कि हमें एक तो सीखते रहना चाहिए, दूसरा ये कि इसके साथ जो एसोसिएटेड बेनिफिट्स हैं ये आपको यूजुअली कहीं भी नहीं मिलते। एंड अगर आप में से जो बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट को जानते हैं कि मार्केट में किस तरह की चार्जेस हैं, तो उसके हिसाब से अगर मैं जो आपको बताऊं तो हमारी जो चार्जेस हैं वो सबसे बेहतरीन चार्जेस हैं। और जो इस बैच के अंदर जो हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है, इस बैच में जो लोग भी इंशाल्लाह इंटरेस्टेड होंगे, हमारे साथ आएंगे, उनको तो और ज्यादा फायदा होने वाला है। तो हमारे बैच के जो चार्जेस हैं फर्स्ट टाइम इस वाले बैच के, क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट है, मेरी रिक्वेस्ट के सर फर्स्ट टाइम बहुत अरसे बात करवा रहे हैं, तो उसके जो चार्जेस हैं वो खास तौर पे हम लोग का जो वेन्यू है वो मिड सिटी है, तो इस वाले बैच के चार्जेस हैं 35,000 फॉर द 1 डे। और उसके अलावा जो बाकी जितने भी आपको ट्रेनिंग वगैरह के सर्टिफिकेट्स मिलेंगे इंक्लूडिंग, और आगे और मतलब स्टार्ट में प्री एंड पोस्ट जो ट्रेनिंग्स होंगी ऑनलाइन, वो सब मिला के वो जो कॉस्ट है इसकी 35,000 है। और उससे बड़ी गुड न्यूज ये है कि जो लोग विद इन द 24 आवर्स हमें अपनी सीट बुक कर लेते हैं, उनकी जो फीस होगी वो ये 15%, उसमें से भी उनको जो है एक डिस्काउंट मिल जाएगा। स्पेसिफिकली जो लोग जिन्होंने आज के हमारे इस ओरिएंटेशन को ज्वाइन किया, पहली तो ये चीज। उसके बाद एक और चीज ये आती है कि डेट क्या है। तो इंशाल्लाह हमारी जो डेट होगी वो 1 अगस्त है, सैटरडे इंशाल्लाह ताला। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट होगी वो एंड ऑफ अगस्त या माइट बी इन दी बिगिनिंग ऑफ द सितंबर होगी इंशाल्लाह। उसके जो चार्जेस हैं वो हमारे इसलिए डिफरेंट होंगे और वो इसलिए हाई है क्योंकि वो हमारे डीएचए वगैरह में हो रहे हैं वेन्यू की वजह से, और वेन्यू के डिफरेंस की वजह से हमारे उसके चार्जेस जो हैं ऑलमोस्ट 45 to 50,000 जाएंगे। सो जो लोग इस ऑफर को ग्रैब कर सकते हैं वो अभी ग्रैब करें, बिकॉज ये बहुत ही जबरदस्त ऑफर है और हम लोग इस बार मिड सिटी करें। ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि डिफरेंट जगहों पे करें, और ये ट्रेनिंग्स बार बार और बहुत जल्दी नहीं होती हैं। सो इंशाल्लाह ताला हमारी 1 अगस्त को फुल डे ट्रेनिंग होगी, जो कमिंग सैटरडे, जो अभी कमिंग सैटरडे आ रहा है उसके बाद वाला सैटरडे। और इसके साथ साथ आपको ये बेनिफिट मिल रहा है कि आप 24 आवर्स में अगर आप अपनी बुकिंग करवा लेते हैं तो आपको एक 15% का डिस्काउंट है, यानी ऑलमोस्ट आपको 30,000 का 5,000 का फायदा होगा, और 30,000 आपको जस्ट पे करने पड़ेंगे, वो भी इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग के लिए। और सिर्फ ये यही खत्म नहीं हो रही है, ये एक ऐसी ट्रेनिंग है जो आपको आगे आपके कैरियर को पूरा बिल्ड करेगी। जो मैंने आप बहुत सारे लोगों से कहा था कि एक अपॉर्चुनिटी है, एक शिफ्ट है आपकी फील्ड में, तो ये इसलिए बोला था क्योंकि ये फैसल भाई ने आप लोगों को खुद ही बता दिया कि बेसिकली हम क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, और कैसे आप बीहाइव का पार्ट बन के आगे एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स के अंदर ट्रेनिंग देकर, फैसिलिटेशन देकर ट्रेनिंग में अपना एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बना सकते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। और नेक्स्ट ट्रेनिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, आपको इस बार के एनरोलमेंट के बेनिफिट्स भी बता दिए। तो हमारा ग्रुप अभी खुला हुआ है, मैं बाकी सारी डिटेल्स इंशाल्लाह हम आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर देंगे, एनरोलमेंट डिटेल्स एंड एवरीथिंग वो जैसी आती हैं हमारे आप लोगों के पास। जो लोग
एनरोल करते रहेंगे, वो बहुत अच्छे, ज़्यादा बहुत ही अच्छे फ़ायदे में रहेंगे इंशाल्लाह ताला। एंड इंशाल्लाह हम ये कोशिश भी करेंगे, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था कि ऑनलाइन का, तो उस बारे में फैसल भाई से मैं डिस्कस करूंगी कि अगर हमारी वनडे वाली ट्रेनिंग का भी कुछ ऐसा हो सकता है ऑनलाइन का, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो आउट ऑफ द सिटी जिन्होंने ज्वाइन किया था। So this is all from my side too, and thank you so much everyone who joined and who actually believe me कि मैं एक अच्छी ही अपॉर्चुनिटी लेकर आई हूँ, जो मुझे पर्सनली जानते हैं। थैंक यू सो मच फैसल भाई, आपने मेरी बात रखी और वापस से एक ट्रेंडी ट्रेनर को स्टार्ट किया। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं लोगों के काम आ सकूं, मज़ीद ट्रेनर्स को डेवलप कर सकूं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ये मेरे सामने, आपके सामने एक प्रोफाइल आ रही होगी मेरी, facebook.com/फैसल शेख एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे आप जाके इसकी फ़ोटोज़ में जाइएगा और फ़ोटोज़ में जाके आप सिर्फ ये देखिएगा कि हमने कौन कौन सी जगहों पे ट्रेनिंग करवाई हुई है। यहाँ पे आप देखिएगा कि हमने, आपने इस डिपार्टमेंट का ज़रूर नाम सुना होगा, पैमरा। तो डीजी पैमरा के साथ भी हम लोगों ने प्रोग्राम करवाए हुए हैं। हमने काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज़ में काम करवाया हुआ है। हमने बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कराया है जिसके गेट तक भी आप नहीं पहुंच सकते, यानी आपसे मुराद मैं भी नहीं पहुंच सकता था, लेकिन बस अल्लाह ताला ने हमें पहुंचाया है। लेकिन यहाँ पे आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाएंगे जहाँ पे आप इन ऑर्गेनाइजेशंस में जाकर बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करवा पाएंगे। तो आप सिर्फ इन पिक्चर्स को देखिएगा, और पिक्चर्स को दिखाने का मकसद सिर्फ आप उन कंपनीज़ को देखिएगा जिनके साथ हमने काम किया है। सो मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरी टीम के अंदर ऐसे मज़ीद ट्रेनर्स ऐड हो जाएं जो कि हमारा हाथ बटा सकें। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अच्छा फैसल भाई, यहाँ कुछ क्वेश्चन है वो मैं चाहूंगी आपके साथ शेयर करूं कि एक है हमारे मोहम्मद अदनान नफीस, उन्होंने कहा है कि कैन बी गेट हिरार्की ऑफ ट्रेनर एक्सेल, एंड हम अपने इंस्टीट्यूट्स में दूसरी हैं हिरा, आयशा हिरा, उन्होंने कहा क्या जब हमारी वो फाइनल ट्रेनिंग होती है वो हम अपने इंस्टीट्यूट में करवा के भी कर सकते हैं? नहीं, और ये चैलेंज है कि आप अपने इंस्टीट्यूट में नहीं करवा सकते, आप कहीं अच्छा, और करवाएंगे। सही सही, ठीक है। और अच्छा सही है, इंशाल्लाह हम आपको जो डिटेल मोड ऑफ पेमेंट की जो डिटेल्स हैं वो हम आपको इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर देंगे। आप इस बात का जवाब दे दीजिए, कैन वी गेट द हिरार्की ऑफ ट्रेनर एक्सेल? देखिए, हायरार्की जो है वो इंशाल्लाह हम आपको अपने प्रोग्राम में बताएंगे, क्योंकि इतनी जल्दी मैं आपको उसको डिफाइन नहीं कर सकता, बल्कि इट्स अ कंप्लीट टॉपिक। तो उसमें मैं आपको, मैंने जब आपको पहला बताया ना कि वी हैव टू फर्स्ट फाइंड कि हमें क्या करना है, तो ये बेसिकली उसका एक पार्ट होगा। अच्छा, वेन्यू हमसे जो लोग पूछ रहे हैं, तो वेन्यू हमारा जो है दी हाइव है, ऐसा ही है ना फैसल भाई? जी जी, बी हाइव का ऑफिशियल हाँ, ऑफिस है। हमारे दी 3 हाइव। ऑफिस हैं। हमारे एक ऑफिस तो क्लिफ्टन डॉलमेन एग्जीक्यूटिव टावर में, दूसरा हमारा शार फैसल पे है, और तीसरा हमारा गुलशन में है। तो इन तीनों में से ही किसी भी जगह पे होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली क्लिफ्टन पे तो हम नहीं रखेंगे, हम इसको या तो गुलशन में रखेंगे या फिर शार फैसल पे रखेंगे। हमारा अभी तक जो डिसाइडेड है वो जो हो रहा है वो दी हाइव का हो रहा है ज्यादातर, जो है ना। जी जी जी, इंशाल्लाह हम गुलशन। आपको आज ही जो है ना कंफर्म कर देंगे इंशाल्लाह इस चीज का ना। इंशाल्लाह ये थैंक यू। सेंट्रल में होगा, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट हाँ, में। ये सैंपल में होगा इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है अभी भी तो आप प्लीज पूछ लीजिए, बिकॉज वी हैव ओनली जी जी, कितने, तीनों जगह पे 8 अवेलेबल है। मिनट्स है। यस दुर्विशा, हमारी जो भी जो ट्रेनिंग की जो जगह होगी उस पर लिफ्ट मौजूद होगी। ठीक है, बाकी सवाल इंशाल्लाह ग्रुप में ले लीजिएगा। उसमें बिल्कुल हमारे बिल्कुल। साथ अदर भी होंगी, तो वो भी आप लोगों को बता देंगी। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। अस्सलाम थैंक यू वालेकुम। एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी।